जब इसकी जांच सीबीआई के द्वारा की जाएगी दोस्तों, 100% इसमें राज कुशवाहा बाहर निकल कर आएगा। जितना भी मीडिया सोशल मीडिया चला रही है वो चुप हो जाएगी और राज कुशवाहा बेदाग बाहर आएगा। अगर उसे सजा भी होगा तो केवल इस बात पर होगा कि उसने उस समय उस पीरियड के दौरान सोनम से बातचीत किया और वो इस बारे में किसी को बताया नहीं। अन्यथा दोस्तों इस मर्डर में उसका कहीं से कोई भी एंगल सामने नहीं आ रहा। ना ही वो मेघालय गया, ना ही शिलोंग गया, ना ही वो कामाख्या गया, ना ही वो संपर्क में उसे रहता है। वो केवल अपने घर में इंदौर में रहकर अपने काम काज में लगा हुआ था और जब जब सोनम उससे बात करती थी तब तब ये उससे बात कर उसकी जवाब दिया करता था और इसके आधार पर मीडिया सोशल मीडिया पर इससे प्रेमी बता दिया जाता था और उसके प्रेमी होने के साथ साथ ये कहा जाता था कि सोनम और राज कुशवाहा दोनों राज की हत्या के बाद शादी करना चाहते थे। ये समाचार बिल्कुल गलत हो सकता है दोस्तों, आज नहीं तो कल इसकी जांच पड़ताल में ये क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन जहां तक बात आती है हत्या की, हत्या का प्लान सोनम ने शादी से पहले ही बना लिया था। शादी से करीब करीब वो जैसी शादी इनकी अप्रैल में ठीक होती है, अप्रैल में एंगेजमेंट होता है, उसके बाद घर के परिवार के दबाव के कारण वो शादी के लिए तैयार हो जाती है, जहां पर उसकी मम्मी इसे शादी के लिए मनाती है। सोनम शादी के लिए मान जाती है, लेकिन वहीं से अपने आशिक के साथ प्रोग्राम रचना चालू कर देती है। इसका आशिक कौन है अभी तक क्लियर पता नहीं, लेकिन आशिक है, प्रेमी है, लेकिन राज कुशवाहा नहीं है। क्योंकि राज कुशवाहा एक गरीब है और कभी भी उतनी गरीब में सोनम उसके घर परिवार में जाकर रहना पसंद नहीं करेगी। इसलिए राज कुशवाहा इसका एंगल में प्रेमी कहीं पर नहीं आ सकता, उसकी प्रेमी कहीं ना कहीं दूसरा है। नाम सामने आ रहा है जितेंद्र रघुवंशी। जितेंद्र रघुवंशी कौन है इसकी पता करना अब पुलिस की काम बन चुकी है। खोजबीन इसकी भी चालू है, सामने कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। अभी अभी पता चला है कि सोनम जो है और उसके जो 4 लड़के जो थे जो इसकी मर्डर में सहयोग किए थे, उन सभी को शिलोंग पुलिस कोर्ट में प्रस्तुत की है और कोर्ट से 7 दिनों की रिमांड पर लिया गया है। अब इन्हें रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ आज से जारी होगा और पूछताछ में कई बातें सामने आएगा और पुलिस हर उस जगह पर हर उस एंगल को खंगालेगी जहां पर यह घटनाक्रम हुआ है, उस जगह पर ले जाएगी और रिक्रिएट को सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। सभी बात को खुलासा किया जाएगा, तब यकीन आएगा कि राज कुशवाहा इसमें उसका प्रेमी नहीं है। क्योंकि यह साफ हो जाता है कि जब इनकी शादी 11 मई को हो जाती है, 11 मई के बाद तुरंत सोनम अपने घर में जो फेरा होता है उसके लिए जाती है और जाने के बाद कम से कम 3 दिन वहां पर रहती है। 3 दिन रहने के बाद वो आती है घर में और अपने पति के साथ ना तो कोई संबंध बनाती है, ना ही उसे सटने देती है और उसे ये बोलती है कि हमने व्रत रखा है कि जब कामाख्या मंदिर जाएंगे वहां पर व्रत को खत्म करेंगे, उसके बाद ही हम लोग सटेंगे। कामाख्या मंदिर के लिए सोनम जो है एयरपोर्ट जाती है और जाने का टिकट बनाती है, लेकिन रिटर्निंग का टिकट बनाती नहीं है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सोनम जो अपने घर गई थी 3 दिनों के लिए, वो सारे प्रोग्राम अपने प्रेमी के साथ बना कर आई थी और वो जानती थी कि राज रघुवंशी वापस ही नहीं आएगा तो उससे का टिकट क्या बनवाना। और ये लोग पहुंच जाते हैं 20 मई को 2025 को कामाख्या मंदिर। वहां पहुंचने के बाद सोनम अकेले एयरपोर्ट पर पहुंचती है और राज रघुवंशी पहले से पहुंचा हुआ रहता है। दोनों की अलग अलग पहुंचने का समय रहता है। वहां पहुंचने के बाद राज रघुवंशी का अपनी माँ से बातचीत होता है और माँ बोलती है कि सोनम पहुंची क्या। तभी वो राज रघुवंशी बोलता है कि माँ तुम्हारी जो बहू है घर में भी इंतजार करवा रही है और देखो यहाँ एयरपोर्ट पर भी अभी तक वो आई नहीं। तभी वो जिस एयरप्लेन से राज रघुवंशी पहुंचता है मेघालय, उसके आधे घंटे के बाद सोनम रघुवंशी
पहुंचती है और पहुंचने के बाद वहां पर दोनों की मुलाकात होती है। कामाख्या मंदिर में दर्शन होता है। वहां से वो लोग भाड़े की स्कूटी लेते हैं, 3 से 4 दिन के लिए, और शिलोंग के लिए निकल जाते हैं। शिलोंग पहुंचने के बाद वो लोग एक पहाड़ होता है जिसका नाम नोग्रियाड रहता है। इस पहाड़ पर सोनम सुबह सुबह अपने होम स्टे से निकलती है 23 तारीख को, 23 मई 2025 को राज के साथ, और वो इस नोग्रियाड पहाड़ के ऊपर चढ़ती है। स्कूटी को वहीं पर खड़ा कर दिया जाता है और चढ़ने के बाद 2000 सीढ़ियां चढ़ती है दोनों। जैसी 2000 सीढ़ियां चढ़ती है थक जाती है, और वहीं पर पहले से उस जगह पर 3 लड़के घूम रहे होते हैं। तीनों की मुलाकात पहली बार सोनम और राज रघुवंशी से होता है। वो तीनों लड़का में एक आकाश, दूसरा विक्की और तीसरा आनंद रहता है। ये तीनों की मुलाकात वहां पर होती है और तीनों आपस में परिचय करते हैं। तभी दोनों में बातचीत हो रही थी। तभी ये पता चलता है कि दोनों इंदौर से रहने वाले हैं, ये तीनों लड़का भी, और इधर सोनम और राज रघुवंशी। जैसे ही इंदौर की बात होती है आपस में दोस्ती हो जाती है, और अब साथ में ये तीनों लड़का सोनम और राज रघुवंशी के साथ घूमने लगते हैं। तभी पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा रेस्टोरेंट रहता है। वहां पर बैठकर ये लोग चाय कॉफी पीते हैं और फिर घूमने के लिए निकल जाते हैं। दिन के 1:35 होता है। तभी सोनम मोबाइल से इन लोगों को बात करती है। फेस टू फेस बात नहीं होता है, मोबाइल से बात करती है और बोलती है, तुम लोग तैयार हो, जब मैं राज के साथ फोटो खिंचवाऊंगी तभी तुम लोग इसे धक्का दे देना। धक्का देने के बाद राज पहाड़ के नीचे गिर जाएगा और उसकी हत्या हो जाएगी, और किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये पहाड़ जो है चेरापूंजी जगह शिलोंग के पास पड़ता है, और वहां पर करीब करीब साल में 75% पानी वहां पर होता है। यूं कहें कि देश में सबसे ज्यादा पानी इसी जगह पर चेरापूंजी में होता है, और उस समय भी कुछ ही देर के बाद बारिश आने ही वाला था। लेकिन राज जो है थक चुका था और फोटो स्नैप खिंचवाने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। तभी किसी तरह से उसे खाई के अगल बगल ले जाया जाता है, साथ में घूमते फिरते, और वहां पर सोनम इन तीनों के साथ मिलकर तीनों को इशारा करती है मारने के लिए, जहां पर ये लोग तीनों में से सबसे पहले आकाश जो है राज को मारने की कोशिश करता है। राज जो काफी बुलंद और शरीर इतना सॉलिड, जो जिम में जाया करता था, इसके पीछे भी एक कहानी थी कि सोनम जो 3 लड़कों को हायर करती है, 3 लड़कों को हायर करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो राज था वो डेली जिम जाया करता था और वो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग शरीर था। सोनम जानती थी कि राज के साथ एक लड़का या 2 लड़का अगर लड़ेगा तो राज अकेले ही उन दोनों को देख लेगा, इसलिए वो 3 से 4 लड़के की व्यवस्था करती है ताकि चारों मिलकर राज की हत्या कर सके। तभी सोनम तीनों को इशारा करती है मारने के लिए, और आकाश सबसे पहले राज को पीछे से चाकुओं से मारता है। राज फिर भी देखता है, जब उसे घायल हो जाता है राज उसे पकड़ लेता है हाथ को और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। उसे लड़ते रहता है, तब तक ये दोनों लड़का आनंद और विकी भी उसके साथ लग जाते हैं, और एक लड़का और था जो इसकी निगरानी कर रहा था, वो पीछे में खड़ा था। तीनों मिलकर राज को इतना मारते हैं कि राज बेहोश हो जाता है। बाद में उसे सोनम के साथ मिलकर उठाकर उसी खाई में फेंक दिया जाता है, जहां पर फिर सभी मुजरिम अपने अपने घर को इंदौर को पहुंच जाते हैं, जहां पर मेघालय पुलिस और शिलोंग की पुलिस इस जांच पड़ताल में लग जाती हैं, क्योंकि राज रघुवंशी के परिवार का अपने बेटा से बातचीत नहीं होना, 23 तारीख से उसकी लोकेशन बंद हो जाना, 22 तारीख या 23 तारीख से उसकी लोकेशन बंद हो जाना,
चिंता का विषय बन चुका था। तभी राज रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी और सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी पहुंचते हैं शिलोंग अपने भाई और बहन को खोजने के लिए, क्योंकि सोनम का भी मोबाइल स्विच ऑफ कर ली थी और उसकी किसी से बातचीत नहीं हो रहा था। कहा जाता है कि सोनम अपने मोबाइल को भी तोड़कर वहीं पर फेंक दी थी, इसीलिए कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तभी ये दोनों पहुंचते हैं शिलोंग और पहुंचने के बाद वहां पुलिस की मदद लेते हैं। जहां पुलिस की मदद शुरुआती दौर में मिलता नहीं है, किसी यूट्यूबर के द्वारा न्यूज को हाईलाइटेड किया जाता है और ये न्यूज इतनी तरह से हाईलाइटेड होती है कि देश में मानो आग की तरफ फैलने लगता है और धीरे धीरे ये न्यूज इतनी तेज हो जाता है कि ये बात देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के पास पहुंच जाता है। उनके द्वारा इस बात को असम के मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाती है और वहां पर जांच पड़ताल तेज हो जाती है। तभी कई दिनों तक सोनम का पता नहीं चलता है और सोनम की बॉडी को भी खोजा जाता है, लेकिन 2 तारीख को राज कुशवाहा की बॉडी मिलने के बाद सोनम की बॉडी जब नहीं मिलती है, तब शिलोंग पुलिस को यह शक हो जाता है कि ये घटना को अंजाम दिया गया है, यह घटना हुआ नहीं है। तभी कुछ दिनों के बाद 8 जून 2025 की रात 1 बजे गाजीपुर की एक होटल पहुंचती है और वहां पर होटल संचालक से मोबाइल लेकर अपने घर परिवार वाले से बात करती है और होटल वाले को शक होता है और उसने 112 नंबर पर पुलिस को फोन करता है, जहां पर पुलिस आती है और इस सोनम को गिरफ्तार करती है। अब इसे लेकर और इसके साथी जो भी 3-4 साथी हैं उसे लेकर पुलिस पहुंच चुकी है इंदौर से शिलोंग और शिलोंग में आज कोर्ट में पेशी हुआ, जहां पर इन्हें 7 दिनों की फिर से रिमांड ली गई है। अब इस 7 दिनों में इनकी पूछताछ की जाएगी और हकीकत में जो सामने आएगा उसमें यही आएगा कि सोनम का जो प्रेमी है वो राज कुशवाहा नहीं बल्कि और कोई दूसरा है। नमस्कार।